नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, परोपकार यानी दूसरों की सेवा करना, परहित करना यानी दूसरे पर उपकार करना। अपना कहा भी गया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी अपने यहाँ परहित को धर्म के समान माना गया है। और यही एक गुण है जो मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग करता है। एक व्यक्ति था जो 3-4 दिन से भूखा था। उसे कहीं से कुछ खाने को नहीं मिल रहा था और भूख से उसका बहुत बुरा हाल था। उसे लगा कि अब मरा और तब मरा। वो खाने की खोज करता हुआ एक बगीचे के पास से निकला और वो बगीचा राजा का था। उसने देखा कि बगीचे की दीवार के साथ एक पेड़ सटा हुआ है बेर का, और उसकी कुछ शाखाएं उस दीवार से बाहर निकली हुई थी। उसने सोचा क्यों ना इस बेर से ही अपनी भूख मिटाई जाए। उसने एक पत्थर उठाया और बेर के पेड़ पर दे मारा। कुछ बेर टूट के नीचे गिरे। उसने उठाया, कुछ मुट्ठी भर बेर उसके हाथ में आए, लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि वो पत्थर वहीं बगीचे में गिरा और वहीं राजा बैठा हुआ था और पत्थर उस राजा को लग गया। जैसे पत्थर राजा के सर पे लगा, उसके सर से खून बहने लगा। मंत्री ने देखा कि कहीं से पत्थर आया बाहर से और राजा के सर पे लगाया और खून बह रहा है। उसने तुरंत आदेश दिया सिपाहियों को कि तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ के लाए। सिपाही गए, उस व्यक्ति को पकड़ के लाए। उस व्यक्ति ने राजा से माफ़ी मांगी कि महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं 3-4 दिन से भूखा था, कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। मैंने देखा कि पेड़ पे कुछ बेर हैं और मैंने उस पेड़ को पत्थर मारा। मुझे नहीं पता था कि आप इधर बैठे हैं और पत्थर आपको लग जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे क्षमा करें। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुमने पत्थर मारा तो कितने बेर गिरे? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, सिर्फ मुट्ठी भर बेर थे। राजा ने तुरंत मंत्री से कहा कि मंत्री, जितने बेर हैं उसी वजन के 3 गुने इसको स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। मंत्री हैरान रह गया कि राजन, ये क्या कह रहे हो? जिस व्यक्ति ने आपको पत्थर मारा, आप उसे ही स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दे रहे हो? तो राजा ने कहा कि मंत्री, अगर पत्थर मारने पर पेड़ भी फल दे सकता है तो मैं तो राजा हूं, मैं क्यों नहीं दे सकता? तो दोस्तों, हमें परोपकार करना चाहिए। हमें मनुष्य का जीवन मिला ही इसलिए है कि हम दूसरे पर उपकार कर सके, हम दूसरे की सहायता कर सकते, हम सेवा कर सके वहाँ पे जो है। और अपने आप को परोपकार को बहुत बड़ा महत्व माना गया है और अपने आप कहा भी गया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहति नद्यः, परोपकाराय दूहति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम। अर्थात जो वृक्ष है वो परोपकार के लिए है, वो अपना सब कुछ दे देते हैं दूसरे को जो है। ऐसी नदी जो है परोपकार के लिए बहती है, वो अपना सब कुछ दूसरों के लिए दे देती है। ऐसी जो गाय है वो दूसरों को देती है, दूसरों को दूध देती है। तो अपना ये शरीर भी जो है परोपकार के लिए बना है। हमें यथासंभव जितना परोपकार कर सके दूसरे पर हमें करना चाहिए। धन्यवाद।